sir. Akshat, you are from which city? Sir, I am from Ghaziabad, Uttar Pradesh. Acha, good. What is the degree you studied, please? Sir, I have completed my mechanical engineering from ABS Engineering College. Which engineering college? ABES Engineering College, Ghaziabad. अच्छा, very good. So good. Now, would you आप हिंदी में बोलना चाहते हैं और अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं? Sir, bilingual, sir. Bilingual. Okay, fine. Very nice. Akshat, can you please tell us about yourself? Thank you, sir, for this opportunity. My name is Akshat Saxena. I'm from Ghaziabad. I have completed my graduation from ABS Engineering College, Ghaziabad. My father works in a private company. My mother is a teacher. My brother is doing his graduation from Delhi University. My hobby is cooking and I love to cook. Good. Which dish can you make nicely? Sir, paneer do pyaja. Acha. What are the ingredients required for that? Sir, there are different ingredients. हमें प्याज चाहिए, लहसुन चाहिए, खड़े मसाले चाहिए और इन सबको पहले काफी देर तक फ्राई करना होगा। जब अच्छे से ये फ्राई हो जाए उसके बाद हमें इसका पेस्ट बनाना होगा और उसी के साथ साथ सर पनीर दो प्याजा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्याज दो फॉर्म में डाली जाती हैं डिश में रेसिपी बनाते समय। तो एक प्याज का तो हम फ्राई करके पेस्ट बनाते हैं और दूसरी प्याज को हम क्यूब्स की शेप में कट करके बहुत ही शैलो फ्राई करके उसे ग्रेवी में डालते हैं। इसलिए कहा जाता है पनीर दो प्याजा क्योंकि इसमें प्याज दो फॉर्म्स में होती है। Good. Acha, please tell me. और खड़े मसाले। No. How did you develop interest in cooking? Were you staying alone in some place for some time? नो सर, ये इनबिल्ट है सर मुझ में क्योंकि मैंने अपने फादर को भी देखा है सर कुकिंग करते हुए। और सर अभी तो मैं बाहर नहीं रहा हूँ, अपनी फैमिली के साथ रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि जब मेरी जॉब लग जाएगी तो मुझे रहना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मेरे बहुत काम आएगा। मुझे किसी और पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा खाने के लिए और मैं खुद ही अच्छे से बना सकता हूँ और अच्छे से खा सकता हूँ। Very good. Which year did you pass out your mechanical engineering? Sir, I have completed my graduation in 2020. Good. After that, what are the other bank exams you have written or any PSU exams you have written? Sir, after that I started preparation for banking exams. सर पहले साल जब मैंने दिए तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, नॉलेज भी नहीं थी, तो मेरे सर प्री नहीं क्लियर हुए। फिर 2020 में सर कोविड के टाइम पे मेरी ग्रेजुएशन लेट कंप्लीट हुई थी ड्यू टू कोविड क्राइसिस। तो मैं उस साल तो एलिजिबल नहीं था क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई थी। मैंने 21 में दिए थे तो उस साल मेरे प्री नहीं क्लियर हुए थे। उसके बाद फिर प्रिपेयर किया, 2020 में सारे प्री क्लियर हुए और सारे मेंस दिए। अनफॉर्चुनेटली मेंस नहीं क्लियर हुए, लेकिन ये रहा कि सर हर बार देने से मैंने बहुत कुछ सीखा। जब प्री नहीं क्लियर हो रहे थे तो अगली बार प्री क्लियर हुए, जब मेंस नहीं क्लियर हुए तो और ज्यादा सीखा कि क्या कमी है, उन कमियों को दूर करा। और बीओआई का क्रेडिट ऑफिसर सर मेरा, फिर उसका मेंस का एग्जाम था वो क्लियर हुआ और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। और अब सर इस बार पूरी कोशिश है कि प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ क्लियर करूं। Good. But in real interview, when you go, you don't have to tell about the old stories and all that. You tell, I have been writing IBPS and SBI exams and I could not clear the mains. ऐसा briefly बताने से हो जाएगा. Okay, very good. Yes, sir. Akshat, what is the meaning of Akshat? Sir, Akshat, meaning of Akshat is the one who cannot be destroyed. जिसे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता. Really? Oh, great. How many siblings do you have? Sir, I have one younger brother. What is he doing? Sir, he is doing his graduation from Delhi University, BCom. Oh, good. Very good. So, the reason, did you try for a job in mechanical engineering or not? नो सर मैंने इंजीनियरिंग करी थी, लेकिन सर मेरा इंटरेस्ट गवर्नमेंट जॉब में था
और गवर्नमेंट जॉब में जो मैंने फिर जो सबसे सिलेबस मुझे लगा कि मेरी रीच में और जिस सिलेबस में मेरा इंटरेस्ट है वो सर बैंकिंग था, इसलिए मैंने बैंकिंग सेक्टर को चूज किया। Very good. Can you tell me which bank do you have a bank account? Hello, सर इन HDFC। सॉरी HDFC. HDFC. सर अच्छा इन, अच्छा. No, which bank you have a हाँ bank account? HDFC में भी, सॉरी सर, मतलब HDFC में था लेकिन सर रिसेंटली मैंने BOI में ही ओपन करा है। तब क्यों HDFC का नाम बोलते हैं अननेसेसरीली? गलत था ना? क्योंकि ठीक ठीक ठीक, ओके ओके HDFC सर। तो बहुत हम्म। बड़ा बैंक है, उसका नाम बोलने से तो बैंक ऑफ इंडिया में उतना फेवर नहीं करेगा। वो सोचेगा ये तो मैं बहुत, या ये यू स्पीक, एकदम मुझे स्ट्राइक हुई सर ये यू गलती, इसलिए या यू मैंने यहाँ से जो भी सीखूंगा वहां पे मैं। या टेल बैंक ऑफ इंडिया ओनली, विच ब्रांच ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, विच ब्रांच, किस सॉरी ब्रांच, सर, ब्रांच का नाम क्या है? बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच का नाम क्या है? यही सब जहाँ, जी जी, राजनगर में है सर वो ब्रांच बैंक ऑफ इंडिया की, वहां पे है मेरा अकाउंट। प्लीज डिस्क्राइब दैट राजनगर ब्रांच. इज इट अ प्लीज प्लेस इन गाजियाबाद? प्लीज डिस्क्राइब दैट ब्रांच. अक्षत. सर उस, सॉरी मतलब बैंक, हाँ सर ब्रांच के बारे में आपको बताऊं? हाँ जी. I want you to describe that branch to me. You have to tell me like it is situated in the first floor. It has got so many square feet. So many people are working. Then there is a manager. ओके ओके There's सर। like that. कुछ ना कुछ उसका बारे में आपने सीखा नहीं सीखा वो देखने के नहीं लिए सीखा है सर, सीखा है। हाँ एग्जाम में इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछ रहा है. ओके ओके सर। हाँ सर, सर जो ब्रांच है BOI की राजनगर में जिसमें मेरा अकाउंट है सर, वो काफी बड़ी है। और सर वो फर्स्ट फ्लोर पे है, और एक काफी वास्ट एरिया में है वो सर। अप्रोक्सीमेटली 250 गज की सर एक प्रॉपर्टी है जो उन्होंने लीज पे ले रखी है। और सर वो जो स्पेस है काफी काफी बड़ा है, उसमें बैंक के एम्प्लॉयज के लिए पार्किंग भी है, और हम जो कस्टमर्स हैं उनके लिए भी पार्किंग की सुविधा है। प्लस जो सर वहाँ का जो स्टाफ है वो काफी हेल्पफुल है, काइंड है, कोऑपरेटिव है। जैसे कई बार ऐसा भी हुआ है कि मुझसे कोई चीज समझ नहीं आ रही, जैसे रिसेंटली वहां पे सर पासबुक एंट्री के लिए मशीन लगा दी गई है, ओ. और हमारी पासबुक पे हम्म. स्कैनर हम्म. पेस्ट कर दिए गए हैं। तो हम्म. जिससे सर ये फायदा होता है कि लोड कम हो गया स्टाफ का, और उसके हम्म. साथ साथ सर हमारे लिए भी कन्वीनियंट है वो, क्योंकि मुझे वेट नहीं करना पड़ता। अगर मेरे से आगे 4 जने न, अपनी बस पासबुक में एंट्री बस करा रहे हैं तो न, बस एट द बस सेम टाइम अगर। लिसन लिसन, आपका मिस्टेक क्या है था? ओके सर। यू स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग अबाउट पासपोर्ट मिशन. इधर में पासपोर्ट मिशन को एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है. यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस दैट ब्रांच टू अस. देन यू हैव टू टेल अबाउट द नंबर ऑफ पीपल देयर, number of various services being offered by them, how busy is that branch, and how nicely is it air conditioned or not air conditioned, something like that briefly. It is also provided with ATM or not. ये बोल के स्टॉप कर सकते हैं. If I ask you how ओके सर। हाँ note a passbook machine is working, then you have to tell about that in detail. समझ ओके गया? सर, दे आर, Now यस यस please यस tell ओके। me what is banking. बैंकिंग, सर बैंकिंग एक सर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो हमारे देश के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। और जो सर बैंक है उसका जो मेन बिजनेस है वो है पैसा डिपॉजिट करना पब्लिक का, और उन्हें लोन देना, जिससे कि हम उन्हीं के बेनिफिट के लिए। तो ये सर मेन काम है बैंक। Good. Now, very, very nice. Then what are the other services done by banks apart from accepting deposits and making advances? Okay, sir, there are many other services which are provided by bank. Sir, they are also provided services like demand deposit, term deposit. सर हम अपनी, हम एक लॉकर भी बैंक से सर्विस के लिए मांग सकते हैं, और सर उसमें हम जो भी हमारी कीमती चीजें वो वहां पे हम सेफली रख सकते हैं, उसका कुछ ना कुछ चार्जेस बैंक हमसे लेता है।
और You सर are कई बार हम बैंक में जाते हैं तो सर बैंक का इंश्योरेंस, सॉरी, no, correct. Your answer was wrong. हेलो, I told you your answer was wrong. I told you to tell other than deposit advances. Why did you tell about savings bank, current account, and all that? Galat. You should have come अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, सॉरी, straight away जी जी, for bank assurance, then mutual fund products, then लॉकर, bank म्यूचुअल फंड lockers, प्रोडक्ट सर, लॉकर सर्विसेज bank lockers, debit card, credit सर्विसेज। card, letter of credit, guarantee, like that you should tell. I have told many times in the ओके class. ओके सर, Anyhow, ओके doesn't matter, doesn't matter. Now, why should I select Akshat? सर। आप बताइए सर हम क्यों आपको प्रेफरेंस देना है? हाँ सर, जो भी बंदे इंटरव्यू के लिए, जो भी लोग इंटरव्यू के लिए सर सेलेक्ट हुए, सब में कुछ ना कुछ खासियत है, लेकिन मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा सा बेटर इसलिए हूँ सर। दो चीजें, एक तो सर मैं प्रेशर में वर्क कर सकता हूँ, पहला उसका मैं एग्जांपल भी दूंगा, और दूसरा सर मैं इंटरेक्टिव हूँ। सर मुझे कई, क्योंकि बैंक में अगर आप हैं तो आपको इंटरेक्टिव होना जरूरी है। अगर आप अपने कस्टमर से तक अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहे, उसकी बात समझ नहीं पा रहे, तो आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। आपका बिजनेस आपको बढ़ाना है तो आपको अपने कस्टमर को अपनी बात समझानी होगी, एट द सेम टाइम उसकी बात भी बहुत अच्छे से समझनी होगी। दूसरा सर, अगर 1% मुझे इंटरेक्टिव जॉब नहीं भी मिला तो भी सर बैंक में मैं ये जानता हूँ कि वर्कलोड बहुत है, क्योंकि बैंक के रेशियो कम है एज कम्पेयर टू पब्लिक। पब्लिक बहुत ज्यादा है लेकिन बैंक में उतने एम्प्लॉयज नहीं, लेकिन उसी के साथ साथ सर इसलिए प्रेशर बहुत ज्यादा है, और मैं प्रेशर में काम कर सकता हूँ, क्योंकि अभी सर 3 साल से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, प्रेशर बहुत था। ग्रेजुएशन मेरी 2020 में कंप्लीट हुई है, लेकिन उसके बावजूद सर मैं हारा नहीं, थका नहीं, और लगा हुआ हूँ, और बहुत जल्द मुझे सक्सेस मिल भी जाएगी, जो मैं मानता हूँ। Very good, very good. Thank you. And now you are in Uttar Pradesh, na? Which place? गाजियाबाद। Ghaziabad in Uttar Pradesh. Can you tell something यस about Ghaziabad? What for यस Ghaziabad is important? सर, गाजियाबाद के वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये कि सर यहाँ पे एक दुधेश्वर नाथ मंदिर है, शिव जी टेम्पल। सर वो बहुत पुराना है। उसकी ये मान्यता है कि रावण भी यहाँ पे आके शिव जी की पूजा करता था। इट Okay. इज दैट एंशियंट। उसी के साथ साथ सर गाजियाबाद स्ट्रीट फूड के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे आपको तरह तरह के स्ट्रीट फूड मिलेंगे, हाइजीनिक स्ट्रीट फूड्स। और सर इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है सर। जो भी लोग दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, वहाँ पे जॉब करते हैं, वहाँ की सर लिविंग महंगी है, तो वो लोग प्रेफर देते हैं गाजियाबाद को, क्योंकि उनकी कंपैरिजन में गाजियाबाद की लिविंग थोड़ी सी सस्ती है, और सर कनेक्टिविटी अच्छी है। मेट्रो है सर गाजियाबाद में, जो आपको दिल्ली, गुड़गांव बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पहुंचा देगी। और सर डेवलपमेंट में भी गाजियाबाद बहुत अच्छा है, क्योंकि सर यहाँ पे सर अब रैपिड रेल आ रही है, रैपिड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो सर दिल्ली से मेरठ की दूरी को सिर्फ 45 मिनट की टाइम में पूरा कर देगी। No, but the answer expected was Ghaziabad is growing in respect of industries. In which manner? Do we have agriculture in that area? And what are the names of big companies in that area? ये बोलने का बाद में whatever you said is correct. Correct? ओके सर। Do you follow? पहले वो बोलना था. Say, whenever we go for bank interviews, we should speak about the profession of the people, industries that are growing in that area, any ओके famous college, any famous hospital, any famous thing that is there, about that you can mention. Could you सर, follow? जैसे रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम जो सर पूरे इंडिया में पहला आ रहा है, तो इसलिए सर वो मैंने इंक्लूड किया, क्योंकि पूरे इंडिया में पहली बार वो गाजियाबाद, मतलब दिल्ली टू मेरठ ही शुरू हो रहा है यूपी में, जो गाजियाबाद से होता हुआ It's a जाएगा, good इसलिए point. मैंने उसे ऐड किया। That's a good point. That is really a थैंक यू सर। good point. Who is the MP of your place? सर मिस जनरल वीके सिंह। Who is the MLA? मिस्टर अजीत त्यागी। Ajit Tyagi. Okay. यस सर। Good. Can you tell me
imagine you are coming to me, you are a bank employee. You are going to convince me Yes, sir. about opening a recurring deposit account in your bank. How will you go about that? ओके सर। सर सर आप बोलिए। ब्रांच पे आप आए या आप हिंदी सर? में बोल सकते हैं। हम तो मान लीजिए, हम तो आप मेरे घर को आया है, मेरे घर में आके आप ओके मेरे सर। से बात करते हैं, आप मेरे से रिकरिंग डिपॉजिट कैनवस करते हैं, उसके बारे में बता ओके दीजिए सर। हमको। ओके सर। सबसे पहले सर मैं आपको विश करूंगा, आपसे आपके बारे में पूछूंगा बहुत ब्रीफली कि आपकी हेल्थ कैसी है और आप कैसे हैं। उसके बाद सर मैं आपसे आपकी रिक्वायरमेंट पूछूंगा, जैसे कि आपने कहा कि आपको आरडी एक रिकरिंग अकाउंट खोलना है मेरे बैंक में। तो आप मेरे बैंक में क्यों खोलेंगे, तो मैं बताऊंगा सर कि हमारे बैंक की फैसिलिटीज बताऊंगा। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो सर आपको हमारे बैंक आने की जरूरत नहीं। बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट या बैंक के एम्प्लॉयज आप तक आएंगे। हम्म। हमारा जो सर बैंक है वो सर रिस्पेक्टिवली दूसरे बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे मिनिमम है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा पे करता है। दूसरा सर रिकरिंग अकाउंट में आपको हर महीने कुछ ना कुछ monthly आपके अमाउंट फिक्स हो जाता है जो आपको बैंक में जमा कराना होता है। तो सर आपको बैंक आने की जरूरत नहीं होगी। मैं या कोई भी एम्प्लॉय आपके पास आके आपसे यहाँ से कलेक्ट करके मनी और आपको उसका प्रूफ या रिसीट जो भी होगी वो आपको घर तक दे दी जाएगी। और भी सर अगर आप कुछ और भी सर्विस लेना चाहेंगे तो सर अगर आप हमारे रेगुलर कस्टमर होंगे तो आपको सर प्रेफरेंस मिलेगी। तो मैं ये सब कहना चाहूंगा सर। See, actually, for this question, the answer should have been, नमस्कार सर, हम नमस्कार। बैंक ऑफ इंडिया से आ रहा हूँ और यस सर। हम आपसे रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में बोलना आता हूँ। ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में ऐसा चलता है that you can open minimum 6 months, maximum 10 years के लिए। इसमें every month यस you सर। have to remit a fixed amount into the account, and यस सर। you can open in your name and the name of your wife and children also, and आप इसको खोलने का बाद में अगले महीने से जमा देने के लिए आप हमको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, जिसका ऊपर में हम लोग आपका एसबी अकाउंट से ट्रांसफर कर लेगा। इसका फायदा क्या है, इसमें आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ रहा है और आपका नाम पहले होने से तो आपका सीनियर सिटीजन है, इसी वजह से 0.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। आपको मिलेगा। या आप ठीक है पूरा सर। जमा देने का बाद में एंड ऑफ द पीरियड में आपको मेरा बैंक आपको जो आपने पैसे जमा दिया इंटरेस्ट का साथ में आपको वापस दे देंगे। इसका बीच में आपको चाहिए कुछ लोन चाहिए तो आप बता सकते हैं, अप टू 90% ऑफ द पेड अमाउंट हम लोग आपको लोन दे सकते हैं। नमस्कार जी, आप आज ही आ जाइए मेरा बैंक को आके अकाउंट खोल दीजिए। नहीं होने से तो बोलिए, हम फॉर्म सब ले आएगा, आपसे भर के दे लेके जाएगा। थैंक यू। नमस्कार। Thank you so much. So best wishes. So you are doing very well, but then I think you would have seen the difference between what you were telling about recurring deposit and what I was telling. समझ गया? हाँ सर बिल्कुल समझाओ, इसलिए सर मुझे जो भी मैं अपने लेवल पे आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, लेकिन कुछ आंसर्स में मुझे लगा कि हाँ यहाँ कमी आती, मैं और अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन कर सकता था अच्छा, please tell जिससे me वो who is और the ज्यादा। finance minister of our country? मिसेस निर्मला सीतारमण। You simply should not say Nirmala, say Mrs. Nirmala Sitharaman. सर मैंने मिसेस लगाया सर, लगाया मिसेस था, निर्मला but I सीतारमण। think because of internet problem, एक सुने नहीं। हाँ। No नहीं problem. नहीं मैंने सर मिसेस Yeah. लगाया। Next is, who is the Union Home Minister? सॉरी सर। Who is the Union Home Minister? मिस्टर अमित शाह। Good. In which state there was recently panchayat elections? सर वेस्ट बंगाल। Which party won maximum number of seats? सर टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। Very good. Excellent. Now, what is the current affair news that stays in your mind today? सर मैं बताता हूँ सर। Current affair सर news. फॉक्सकॉन। यस सर, हाँ, यस सर। सर Foxconn. फॉक्सकॉन
Hmm. और वेदांता में सर जो टाई अप हुआ था सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए इंडिया में, वो सर Hmm. वो टाई अप ब्रेक हो गया उनके बीच। Good. Next point. सर अमेरिका की रिचेस्ट वुमेन्स में सर 4 इंडियन ओरिजिन की वुमेन है। Hmm. और Okay. सर कनाडा कनाडा ओपन हम इंडियन प्लेयर ने जीत लिया है सर। Very good. Excellent. Thank you. Thank you so much. Best थैंक यू wishes. सर। We'll meet थैंक यू again सर। afterwards. Thank you. ओके सर। All the best. Bye. थैंक यू सर।